जम्मू और कश्मीर के सुंदर घाटियों में एक बुद्धिमान और दयालु गाय नामक गौरी रहती थी। गौरी को अपने नरम स्वभाव और किसी भी जरूरतमंद के मदद के लिए तैयारी के लिए सभी गांव वाले प्यार करते थे। एक दिन जब गौरी खुशहाली से भरी घास का आनंद ले रही थी, उसने यमराज के मृत्यु देवता को खुद को आते हुए देखा। यमराज उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा पर ले जाने आया था, क्योंकि उसका समय इस दुनिया से जाने का था। लेकिन गौरी ज्ञानी और उपायुक्त होने के बावजूद जानती थी कि यह अभी भी उसका समय नहीं था। उसने यमराज से विनती की, उसे समझाते हुए कि वह अभी भी धरती पर बहुत कुछ करने के लिए और गांव वालों के लिए काम करना है, जो उसे दूध और साथी की आवश्यकता जरूरत है। यमराज गौरी की बुद्धिमत्ता और दयालुता से प्रभावित होकर उसे और ज्यादा परीक्षा देने का निर्णय किया। उसने उसे दौड़ में चुनौती दी, कहा कि अगर वह उसे रन में हरा सकती है तो जम्मू और कश्मीर की सीमा तक पहुंचा सकती है, तो उसे उसकी जिंदगी को छोड़ देगा। बिना संकोच किए गौरी ने चुनौती स्वीकार की। अपनी शक्ति और संघर्षशीलता के साथ उसने घाटियों और पहाड़ों के बीच दौड़ लगाई, जबकि यमराज उसके पीछे पड़े थे। भगवान की अद्भुत गति के बावजूद गौरी का संघर्ष, जीवन प्रति प्रेम उसे आगे बढ़ाने के लिए कारण बने। जब वह जम्मू और कश्मीर की सीमा के करीब पहुंचे तो गौरी को अपनी ऊर्जा कम होते हुए महसूस हुआ, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया। अंतिम तौर पर एक आखिरी गति के साथ उसने यमराज को पकड़ने से पहले सीमा पार की। अपने वचन के मुताबिक यमराज ने गौरी के साहस और संघर्ष की सराहना की। वह उसके लिए और समय देने का निर्णय किया, उसे एक ऐसा महान जानवर मानते हुए कि जिसने मृत्यु को भी अपने साहस को हरा दिया। अपने वचन के मुताबिक यमराज ने गौरी के साहस और संघर्ष की सराहना की। वह उसके लिए और समय देने का निर्णय किया, उसे एक ऐसा महान जानवर मानते हुए कि जिसे मृत्यु को भी अपने साहस और साहस से हरा दिया। उस दिन के बाद गौरी ने जम्मू और कश्मीर के मैदानों में घूमना जारी रखा। जहाँ भी वह जाती थी वहाँ खुशी और ज्ञान फैलाती रही, और जब भी वह दूर से यमराज को देखती तो वह आभार में अपने सिर को झुकाती, जानती हुई कि उसने अपने साहस और संघर्ष से मृत्यु को भी हरा दिया था।